जय हिंद। फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज होने वाले बहुत ही फेमस दवा मेफ्टॉल अस्पास्प के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों आई, इसको लेकर गवर्नमेंट क्या कुछ एडवाइजरी जारी किया है। ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे आज के वीडियो में। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मेफ्टल अस्पास होता क्या है। तो मेफ्टल अस्पास दो केमिकल से मिलकर बना है। पहला है आपका डाइसाइक्लोमाइन और दूसरा आपका हो गया मिफनामिक एसिड। ये दो दवा आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मेफ्टॉल अस्पास नामक दवा बनाते हैं। ठीक है, इसका मेनली यूज जो होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले जो क्रैम्प होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, या एब्डोमिनल पेन जैसे कि स्टोमिक या इंटेस्टाइन में जो पेन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये मेनली रूप से हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प में यूज होने वाला दवा है, जिसका सबसे ज्यादा यूज महिलाएं लोग अपना मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में करती है। अब इस सुर्खियों में क्यों आया, इससे पहले हम समझते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का एक विंग है, जिसने ये जो कि हमारे सारे दवाओं का एक स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है ना, हमारे दवाओं का क्या सेफ्टी लेवल होना चाहिए, क्या उसका डोजेज फॉर्म होना चाहिए, कितना एमजी का होना चाहिए, सारा कुछ सेट करने का काम कौन करता है, आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत आता है। ठीक है, तो इसने यानी कि आईपीसी ने 7 दिसंबर 2023 को वार्निंग जारी किया, जिसमें यह बताया कि मेफ्टॉल अस्पास नामक जो दवा है वो हमें सीवियर रिएक्शन करता है या सीवियर रिएक्शन हमें दे सकता है। ठीक है ना, उसमें यह बताया गया कि सीवियर टाइप का एलर्जी, मतलब कि बहुत ही खतरनाक टाइप का एलर्जी कॉज करता है या करवा सकता है, स्नोफिलिया करवा सकता है, फीवर करवा सकता है, स्किन रैश यानी कि स्किन में बहुत ज्यादा खुजली हो सकता है, या हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज यानी कि ब्लड में गड़बड़ी, ये सारा कुछ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ऐसा कौन बताया, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसको लेकर एडवाइजरी जारी किया। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि ये दवा लेते हैं तो किन किन परिस्थितियों में ये दवा नहीं लेना चाहिए। तो पेशेंट अगर कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू है, ठीक है ना, पेट या आंत संबंधी कोई भी बीमारी है तो उसको नहीं लेना चाहिए। या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो यानी कि हार्ट संबंधी, हार्ट या नली हार्ट से जो नली निकलते हैं उससे संबंधित किसी तरह का भी बीमारी है तो उसमें दवा नहीं लेना है। तीसरा, रेनल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि किडनी संबंधी अगर किसी भी तरह का बीमारी है तो उसमें नहीं लेना है। प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। अगर कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो उस टाइम भी ये नहीं लेना। अगर ये दवाएं लेते हैं तो लेने के पहले आप प्रॉपर डॉक्टर को से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये दवाएं लें। अगर मानते हैं कि ये दवा ले लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर ये दवा ले लेते हैं तो क्या क्या कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या कुछ एडवर्स इफेक्ट को हमें मॉनिटरिंग करना होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो जो जो कोई दवा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जो डिजायर एक्शन चाहिए वो तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ जो एक्शन नहीं चाहिए वो भी हमें दे रहा है, जो जिसकी हमें जरूरत नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाता है। यानी कि जो हार्मफुल एक्शन दिखा रहा है या हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है ना, तो अगर हम दवा ले लेते हैं तो क्या क्या उस दवा के बारे में मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो हम लोग स्किन देखते हैं कि स्किन में किसी तरह का तो रैसेस तो नहीं हो रहा है, हमें फीवर जैसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या स्वेलन लिम्फ नोड्स मीन्स कि हमारा जो भी, जैसे कि गला में पाए जाने वाला क्या है, टॉन्सिल हो गया, ये सब लिम्फ नोड के पार्ट है। तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ हमें सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, या लीवर किडनी प्रॉपर ढंग से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ये सारा कुछ ये दवा लेने के बाद मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, इसका रेमेडी क्या है, ठीक है ना, इस दवा अगर ये दवा लेते हैं या दवा नहीं लेते हैं तो इस अगर हमें क्या कुछ अगर एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहा है तो इसे बचाव कैसे किया जा सकता है, सारा कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। कभी भी ये जब भी हमें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो रहा है, तो कोशिश करना है कि ये दवा हमें ना लें। कोशिश करें कि दवा जितना ज्यादा से ज्यादा, पहला आप ना लें। दूसरा क्या है कि आप खुद से ये दवा खुद से ना लें। और दूसरा क्या है कि इसके जगह पे आप अल्टरनेटिव कुछ आप उपाय ढूंढें।
ठीक है ना। मेफ्टॉल स्पास ना लेके आप इसके जगह पे कुछ अल्टरनेटिव दवा ले जिसका साइड इफेक्ट ना हो। पहला हम क्या करेंगे कि खुद से दवा ना लेंगे, अगर लेंगे तो डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करेंगे, और दूसरा इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे, खुद से दवा नहीं लेंगे। ठीक है। ये आपका न्यूज़पेपर का कटिंग है जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी की थी। ठीक है। ये आपका कुछ रेफरेंसेस हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा चैनल ऐसे ही देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।